अरे उस्ताद, आज क्या आप नहाकर नहीं आए हैं? आपके शरीर से एकदम सड़े हुए सुअर जैसी बदबू आ रही है। अबे लपड़ झंडू, आज क्या तू सुबह सुबह चढ़ा कर आया बे? अरे नहीं नहीं उस्ताद, मैं कभी भी किसी को फूल नहीं चढ़ाता। अबे ढक्कन की औलाद, मेरा मतलब क्या तू सुबह सुबह पी कर आया जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अरे नहीं नहीं उस्ताद, तुम्हारी कसम, मैं तो शराब को हाथ भी नहीं लगाता, तो फिर पीने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हे भगवान, ये फिर मेरी झूठी कसम खा गया। अगर ये ऐसे ही मेरी झूठी कसम खाता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब यमराज मुझे लेने आ जाएंगे। उस्ताद, ये यमराज कौन है? ये क्या आपके कोई रिश्तेदार है? अगर हो तो उनको भी यहाँ बुला लीजिए, वो भी हमारे साथ थोड़ी चोरी कर लिया करेंगे। अबे भूतनी के, चुप हो जा। अगर तूने अब एक भी शब्द बोला ना तो मैं तेरी मार मार कर बिरयानी बना दूंगा। भोपी के इतना कहते ही बंटा चुप होकर बैठ जाता है और भोपी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगता है। अरे उस्ताद, अभी तो आप बहुत ही चटर पटर कर रहे थे, तो फिर अब आप साधु बाबा क्यों बन गए? अबे भुलक्कड़, मुझे बाबा बनने का कोई शौक नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब चोरी कैसे की जाए। अरे तो इसमें सोचने वाली क्या बात है उस्ताद? वो देखिए, जमींदार आ रहा है और उसके गले में उसने सोने की चेन पहन रखी है। आप एक काम कीजिए ना, आप उस जमींदार को अपनी बातों में लगाइए और फिर मैं पीछे से उसके गले की सोने की चेन चुरा लूंगा। अरे वाह मेरे भुलक्कड़, तूने क्या आइडिया निकाला है बे? बंटा तू भुलक्कड़ जरूर है, लेकिन तेरा दिमाग एरोप्लेन से भी तेज चलता है। थैंक यू उस्ताद, थैंक यू। अब चलिए, वरना वो जमींदार अपने हाथ से निकल जाएगा। अरे प्रणाम जमींदार साहब, इतने ठुमक ठुमक कर कहाँ जा रहे हो? जमींदार को पता था कि भोपी एक बहुत ही बड़ा चोर है और फिर वो कड़क आवाज में भोपी से कहता है, तुमसे मतलब? भाई मैं कहीं भी जाऊँ, तुम होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम एक बहुत बड़े चोर हो, लेकिन तुम्हारा वो लपटी दोस्त बंटा कहीं नजर नहीं आ रहा। जमींदार के ये कहने पर भोपी एक्टिंग करते हुए जमींदार से कहता है, अब आपको क्या बताऊं जमींदार साहब, जब से मेरा जिगरी यार बीमार हालत में पड़ा हुआ है तब से मैंने चोरी करना छोड़ दिया। अरे भाई, तो इसमें रोने की क्या बात है? अगर तुम सुधर गए हो तो ऊपर वाला तुम्हारी मदद जरूर करेगा, और देखना तुम्हारा वो जिगरी यार बंटा बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। इतना कहकर जमींदार भोपी को गले लगा लेता है और इतने में ही बंटा पीछे से आकर जमींदार के गले की सोने की वो चेन निकाल लेता है। अरे वाह वाह, आज तो बड़ा हाथ मारा है। इस सोने की चेन को बेचकर हमको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। हाँ तो ठीक है जमींदार साहब, अब मैं चलता हूँ, मुझे बंटा के लिए दवाइयाँ भी लेने जाना है। ठीक है बेटा, मैं भी अब चलता हूँ। तुम बंटा का ख्याल रखना, और किसी चीज की दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। कुछ देर बाद बंटा सब भूल जाता है और वो उस चेन को देखकर कुछ सोचने लगता है। अरे मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तो फिर मेरे हाथ में ये सोने की चेन कहाँ से आई? और ये उस्ताद अकेले अकेले इस जमींदार से क्या बातें कर रहे हैं? अभी जाकर देखता हूँ। इतना कहकर बंटा उस चेन को लेकर भोपी और जमींदार के पास पहुंच जाता है और जमींदार से कहता है, अरे जमींदार साहब, क्या ये सोने की चेन आपकी है? अरे हाँ भाई हाँ, ये सोने की चेन मेरी है, लेकिन ये चेन तो मेरे गले में थी, तो फिर ये चेन तुम्हारे पास कहाँ से आई? भगवान, इस भुलक्कड़ ने ये क्या कर दिया? लगता है ये बंटा का बच्चा सब भूल गया। इसने तो किए कराए पर पानी ही फेर दिया। जमींदार साहब, लगता है ये चेन हवा में उड़कर मेरे हाथ में आ गई थी। खैर ये सब छोड़िए, ये लीजिए आपकी चेन। क्यों रे भोपी, तू तो कह रहा था कि तेरा ये दोस्त बंटा बीमार है, तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? और ये चेन इसके पास कैसे आई? पता नहीं जमींदार साहब, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये चेन बंटा के पास कैसे आ गई। लेकिन मुझे सब समझ में आ गया है कि ये चेन इसके पास कैसे आई। तुम दोनों ने मेरी सोने की चेन चुराने की कोशिश की, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं।
इतना कहकर जमींदार बंटा और भोपी की जमकर पिटाई करता है। अरे जमींदार साहब, अरे मुझे छोड़ दो, मैंने तो आपकी सोने की चेन ढूंढने में मदद की। अरे उई, अरे तो फिर आप मुझे क्यों मार रहे हो? अरे मम्मी, बंटा के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज तेरे भुलक्कड़पन की वजह से मुझे मार खानी पड़ रही है। अगर अब कभी तुम दोनों ने चोरी की तो मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब दफा हो जाओ यहाँ से। जमींदार के इतना कहते ही बंटा और भोपी दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे बंटा के बच्चे, जरा आराम से मरहम पट्टी कर, मेरा शरीर कोई लोहे का नहीं है। लेकिन उस्ताद, दुनिया तो कहती है कि मर्द को दर्द नहीं होता। अब ये सब कहने की बातें हैं, मर्द को भी दर्द होता है रे। उस्ताद, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि कल उस जमींदार ने हमें खामखाई क्यों कोड़ दिया। अबे ढक्कन की औलाद, कल हम दोनों ने उस जमींदार को लूटने का प्लान बनाया था बे, लेकिन तू ये सब भूल गया और तेरे चक्कर में वो खामखाई हमारी धुलाई करके चला गया। उस्ताद, जो हुआ सो हुआ, अब आप चिंता मत कीजिए। मेरे पास ना एक और धांसू आइडिया है जिससे हम एक ही रात में मालामाल हो जाएंगे। हाँ। अरे मोरी मैया, अबे तेरे आइडिया तेरे ही पास रख। तेरी वजह से मुझे हर बार बलि का बकरा बनना पड़ता है। वो तो अच्छा हुआ कि उस जमींदार ने हमें पुलिस के हवाले नहीं किया, वरना वो इंस्पेक्टर हमें डंडे मार मार कर हमारी चमड़ी उधेड़ देता। उस्ताद, मेरी माँ कहती है कि एक बार निराशा हाथ लगने से हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब चुपचाप आप मेरा आइडिया सुनिए, वरना मैं मेरा आइडिया खुद ही भूल जाऊंगा। ठीक है, बता क्या खिचड़ी पक रही है तेरे इस मोटे दिमाग में? उस्ताद, मैंने सुना है कि हमारे गांव का जो इंस्पेक्टर है ना, उसका प्रमोशन हो गया है और सुना है सरकार ने उसे पूरे 10 लाख रुपए भी दिए। तो क्यों ना हम आज रात उसी के घर पर चोरी करें। बंटा की ये बात सुनकर भोपी उठकर बैठ जाता है। अबे मजनू की औलाद, वो एक इंस्पेक्टर है और तू जानता नहीं है कि वो कितना खतरनाक है। अगर कहीं पकड़े गए तो हम दोनों को जिंदगी भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। अरे उस्ताद, आप इतने बड़े चोर होकर उस मामूली से इंस्पेक्टर से डरते हो? छी, मुझे तो शर्म आती है आपको अपना उस्ताद कहने में। लगता है आप उस इंस्पेक्टर से डरते हो। अरे नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। यहाँ से 50-50 मील दूर जब कोई इंस्पेक्टर मेरा नाम सुनता है ना, तो उसकी पैंट गीली हो जाती है, समझा? आज रात ही हम उस इंस्पेक्टर के घर चोरी करेंगे। रात होते ही वो दोनों इंस्पेक्टर के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। उस्ताद, यही वो इंस्पेक्टर का घर है। चलिए अब इसके घर चोरी करने चलते हैं। अबे सुन, अगर आज तूने कोई गड़बड़ी की ना तो मैं तेरा मार मार कर भजिया फ्राई बना दूंगा, समझा? अरे उस्ताद, मुझ पे भरोसा रखो ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। चलो अब। और फिर वो दोनों मौका पाकर इंस्पेक्टर के घर में घुस जाते हैं। अबे बंटा, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है बे? कहीं लाइट तो नहीं चली गई? उस्ताद, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास इसका भी उपाय है। और फिर बंटा अपनी जेब से एक मोमबत्ती निकालकर उसे एक माचिस की सहायता से जला देता है। लो उस्ताद, अब उजाले का बंदोबस्त हो गया। चलिए अब उन 10 लाख रुपयों को ढूंढते हैं जो इस इंस्पेक्टर को सरकार ने दिए थे। ठीक है, अब ज्यादा शोर मत कर। कहीं ये इंस्पेक्टर उठ गया ना तो हम दोनों की कयामत आ जाएगी। और फिर वो दोनों घर में इधर उधर उन रुपयों को ढूंढने लगते हैं। उस्ताद, हो ना हो उस इंस्पेक्टर ने उन रुपयों को इसी तिजोरी में छिपा कर रखा होगा। लेकिन इस तिजोरी की चाबी कहाँ है? बंटा, तू एक काम कर, तू जाकर इस तिजोरी की चाबी ढूंढ, तब तक मैं इसे खोलने की कोशिश करता हूँ। और फिर बंटा उस तिजोरी की चाबी ढूंढने लगता है और भोपी उस तिजोरी के पास बैठकर उसे चारों तरफ से देखने लगता है। देखो तो इस इंस्पेक्टर को कैसे खर्राटे मारकर सो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुअर का बच्चा रो रहा हो।
अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे तो तिजोरी की चाबी ढूंढनी है। जैसे ही बंटा मोमबत्ती के उजाले से उस तिजोरी की चाबी को इधर उधर ढूंढने लगता है, तभी उसकी नजर तकिए पर पड़ती है जिसके पास तिजोरी की चाबी रखी हुई थी। ये लो उस्ताद, चाबी ढूंढ कर ले आया। अबे ढक्कन, लेकिन मोमबत्ती कहाँ है? यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अरे मैं तो उस मोमबत्ती को इंस्पेक्टर के तकिए के पास ही भुलाया। उस्ताद आप यहीं रुकिए, मैं अभी उस मोमबत्ती को लेकर आता हूँ। अरे ये मेरे बाल में आग कैसे लग गई? अरे अरे कोई बचाओ। इंस्पेक्टर ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर बंटा आ जाता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपके बाल में आग कैसे लग गई? अबे तू कौन है और तू मेरे घर के अंदर कैसे आया? ये शोर कैसा? कहीं वो इंस्पेक्टर जाग तो नहीं गया? मुझे जल्दी ही वहाँ पर जाना होगा। अरे कोई मेरे बालों में लगी आग को बुझाओ, वरना मैं टकला हो जाऊंगा। जलती हुई मोमबत्ती की वजह से इंस्पेक्टर के बालों में आग लग जाती है। वो इधर उधर उछलने लगता है। अबे बंटा, अबे यहाँ से भाग, वरना ये इंस्पेक्टर आज हमें छोड़ेगा नहीं। इतना कहकर वो दोनों इंस्पेक्टर के घर के दरवाजे की बाहर से कुंडी लगाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उन दोनों चोरों ने मेरे सारे बाल जला दिए। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन इंस्पेक्टर अपने घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो दरवाजा खुलता नहीं। अच्छा, तो इन दोनों ने घर के बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। अरे कोई है, जरा इस दरवाजे की कुंडी खोल दो, मुझे घर के बाहर निकलना है। अरे क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप अंदर से काहे आवाज लगा रहे हो? अरे जमींदार साहब, जरा बाहर से मेरे दरवाजे की कुंडी खोल दो, उसके बाद मैं तुम्हें सब बताता हूँ। और फिर जमींदार इंस्पेक्टर के घर के दरवाजे की कुंडी खोलता है और तभी उसकी नजर इंस्पेक्टर के बालों पर पड़ती है, जिसे देखकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये आपके बालों को कौन सी चिड़िया ले गई? कल तो इस पर घास उग रही थी, आज तो सारा मैदान सफा चट हुआ पड़ा है। अब आपको क्या बताऊं जमींदार साहब, कल रात मेरे घर में 2 चोर घुस गए थे और लाइट ना होने की वजह से उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई और उन्होंने उस मोमबत्ती को मेरे तकिए के पास रख दिया, जिसकी वजह से मेरे बालों में आग लग गई और मेरे सारे बाल जल गए। अरे इंस्पेक्टर साहब, हो ना हो ये दोनों बंटा और भोपी ही हैं, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही मेरी सोने की चेन चुराने की कोशिश की थी। ओह अच्छा जमींदार साहब, उन दोनों ने मेरे केवल बाल जलाए हैं, मैं दोनों को ही आग लगा दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास उन दोनों चोरों को पकड़ने का एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। अच्छा, जरा मुझे भी तो बताओ, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? इंस्पेक्टर साहब, वो दोनों अक्सर एक टपरी पर चाय पीने के लिए जाते हैं। मैं उस टपरी पर भेष बदलकर चाय बेचूंगा और जैसे ही वो दोनों चाय पीने के लिए आएंगे, तभी आप उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेना। अरे वाह, अब आएगा ना मजा। ठीक है जमींदार साहब, आप उस टपरी पर भेष बदलकर चाय बेचिए, मैं और मेरे साथी छिपकर उन दोनों का इंतजार करेंगे। अबे गधे की औलाद है, मैंने तुझे मना किया था ना कि उस इंस्पेक्टर के घर पर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए है? उस्ताद माफ कर दीजिए, मैंने गलती से वो मोमबत्ती उस इंस्पेक्टर के तकिए के पास रख दी, जिसके कारण उसके बालों में आग लग गई और वो जाग गया। वो तो शुक्र है कि हम वहां से भाग गए, वरना वो इंस्पेक्टर हमको जेल में डाल देता। अरे उस्ताद, अब जो हुआ सो हुआ, आप गुस्सा थूक दीजिए। और वैसे भी आज ठंड बहुत तेज है, चलिए हमारी पसंदीदा टपरी पर चाय पीने चलते हैं। ठीक है, चल अब चाय पीने चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों उस टपरी पर चाय पीने के लिए चले जाते हैं। चल बे घोंचू, जल्दी से हम दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय लगा दे, मेरे उस्ताद को बहुत तेज ठंड लग रही है। जी साहब, मैं अभी आप दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय लगा देता हूँ।
इतना कहकर जमींदार बंटा और भोपी को एक एक कप चाय देता है, लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि चाय वाले के भेस में जमींदार है। छी, अबे लपड़ झंडू, ये कैसी चाय बनाई तूने? चाय तो एकदम ठंडी है। अबे साले, तुझे चाय बनाना नहीं आता क्या? अबे इसमें तो चीनी का स्वाद ही नहीं है। बंटा और भोपी ये कह ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर अपने कुछ हवलदारों के साथ आ जाता है। अरे भाई, अगर चाय पसंद ना आई हो तो मेरे थाने में भी बहुत अच्छी चाय मिलती है, और वो भी गर्मा गर्म। अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? अबे बंटा, यहाँ से भाग, वरना ये इंस्पेक्टर हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि मेरी बंदूक की गोली तुम दोनों से बहुत तेज भागती है। चोरी करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? आज मैं तुम्हें जेल में बताता हूँ कि चोरी कैसे की जाती है। अबे मजनू की औलाद, आज फिर से मैं तेरी वजह से फंस गया। अगर तू मुझे यहाँ चाय पीने के लिए न लाता तो ये इंस्पेक्टर हमें कभी नहीं पकड़ पाता। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़ूंगा तो तुम दोनों को मैं नहीं। हवलदारों, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। और फिर इंस्पेक्टर भोपी और बंटा को पकड़कर जेल ले जाते हैं और उनकी खूब पिटाई करते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ये सब तो इस भुलक्कड़ बंटा का किया धरा है। अरे मम्मी, मैं तो मर गया रे। ओई मारे, अरे मरी मैया, अरे छोड़ दो हमें। आई